पिछली बार गए थे तो कितने दिन में लौटे थे, फिर गए, अब कब आएंगे किसी को नहीं पता। बाबा समाधि में गए और इसी बीच एक दैत्य ने जन्म लिया जिसका नाम था ताड़कासुर। तपस्या करता है कठोर। ब्रह्मा जी वरदान देने गए, बोले मांगो क्या चाहिए। ताड़कासुर बोला मैं मरूं नहीं। बोले असंभव, मरना तो पड़ेगा बेटा, कुछ और मांगो। अब दिमाग लगाने लगा कि क्या मांगो कि न मरना पड़े। तो बहुत सोचने के बाद मन में लाया कि शंकर जी की पत्नी तो है नहीं, शंकर जी समाधि में है, कब आएंगे किसी को नहीं पता। आ भी गए तो पत्नी है नहीं, बेटा कैसे होगा। तो वरदान मांगा कि शंकर जी के तेज से जो संतान जन्म ले उसी के हाथों मेरी मृत्यु हो। ब्रह्मा जी बोले तथास्तु, ऐसा ही होगा। अब वो सोचा मैं तो अमर हो गया, लगा देवताओं को त्रास देने। इंद्र भगे देवताओं को लेकर ब्रह्मा जी के पास, बोले कौन सा वरदान दे दिया, मर ही नहीं रहा है। ब्रह्मा जी बोले ऐसा ऐसा वरदान लिया है। इंद्र बोले फिर तो मर भया ये। ब्रह्मा जी बोले जरूर मरेगा। देखिए आप लोग घबराइए मत, कन्या तैयार है विवाह के लिए, आप लोग केवल दूल्हे को तैयार कर दीजिए। इंद्र बोले कि ताड़कासुर तो बाद में मारेगा, जो उनको समाधि से जगाने जाएगा वो पहले मार डालेंगे उसको। ब्रह्मा जी बोले आप लोग न जाइए, कामदेव को विदा करिए। कामदेव का आवाहन हुआ, इंद्र ने पूरी बात बताई। कामदेव समझ गए शिव विरोध का अर्थ है मृत्यु को निमंत्रण देना, परंतु यदि देव कार्य में प्राण भी चला जाए कोई बात नहीं। संत उस जीव की सतत प्रशंसा करते हैं जो देव कार्य में प्राण की आहुति दे डालता है। ऐसा सोचकर कामदेव चले कैलाश। ब्रह्मलोक से कैलाश आने में 48 मिनट लगा कामदेव को। कितना लगा? 2 दंड। और इस 48 मिनट में गोस्वामी जी कहते हैं पूरी सृष्टि काम के वशीभूत हो गई। धरी न काहू धीर सब कर मन मन सिज हरे, जे राखे रघुबीर ते उबरे ते ही काल महू। पूरी सृष्टि काम के वशीभूत हो गई। कैलाश पर गए, कामदेव ने देखा भगवान शंकर पर उनका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। अपनी मृत्यु को निश्चित जानकर क्रोध में आ गए। एक आम के वृक्ष पर पत्तों के पीछे छिप कर बैठ गए और धनुष पर 5 बाण रखकर खींचा कामदेव ने और छोड़ दिया। जैसे बाण भगवान शंकर के हृदय में लगा, बाबा का नेत्र खुल गया। लगे देखने किसने मारा। दाएं बाएं सामने नीचे देखे, कोई दिखाई नहीं पड़ा। तब तक अचानक सौरव पल्लव मदन विलोका हाथ में धनुष बाण दिखाई पड़ा। बाबा को क्रोध आया, भयउ कोप कंपे त्रैलोका। शंकर भगवान का तीसरा नेत्र खुल गया। तापसी बती कर नयन उघारा, चितवत काम भयउ करिखारा, चितवत काम भयउ करिखारा, चितवत काम भयउ करिखारा। जैसे बाबा का तीसरा नेत्र खुला, उसी समय कामदेव जर के भस्म हो गए। हाहाकार मच गया, देवता डर गए, निशाचर नाचने लगे। अब तो काम ही भस्म हो गए तो बेटा कहां से होगा। कामदेव की पत्नी रति रोते रोते भगवान शंकर के पास आई। शंकर भगवान ने कहा रो मत रति, मैं तुमको आशीर्वाद देता हूं। आज के बाद तुम्हारे पति का नाम अनंग होगा। और द्वापर में जब भगवान कृष्ण अवतार लेंगे तो भगवान कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न आपको पुनः पति के रूप में प्राप्त हो जाएंगे। ये मेरा आपको आशीर्वाद है। रति प्रणाम करके रोते रोते चली गई। रति के जाने के बाद जितने देवता हैं ब्रह्मा जी विष्णु जी के साथ कैलाश पहुंचे।
आए साथ में लेकिन दूर से ही। बोलिए शंकर भगवान की जय। तब तक दूसरे देवता बोले बोलिए विश्वनाथ भगवान की जय। तीसरे देवता बोले बोलिए गंगाधर भगवान की जय। सभी देवता अलग अलग जय जयकार किए। ब्रह्मा जी बोले एक साथ बोलिए, अरे शंकर तेरी जटा में बहती है गंगधारा, शंकर तेरी जटा में बहती है गंगधारा, शंकर तेरी जटा में, शंकर तेरी जटा में बहती है गंगधारा, शंकर तेरी जटा में बहती है गंगधारा। कैसे? काली घटा के अंदर, काली घटा के अंदर जिमिदामिनी उतारा, काली घटा के अंदर जिमिदामिनी उतारा, शंकर तेरी जटा में। गल मुंड माल राजे, शशि भाल पर विराजे, गल मुंड माल राजे, शशि भाल पर विराजे। अरे गल मुंड माल राजे, शशि भाल पर विराजे, गल मुंड माल राजे, शशि भाल पर विराजे। और डमरू निनाद बाजे, डमरू निनाद बाजे, कर में त्रिशूल धारा, डमरू निनाद बाजे, कर में त्रिशूल धारा, शंकर तेरी जटा में बहती है गंगधारा, शंकर तेरी जटा में। मृग चरम बसन धारी, विसराज पर सवारी, मृग चरम बसन धारी, विसराज पर सवारी। अरे मृग चरम बसन धारी, विसराज पर सवारी, मृग चरम बसन धारी, विसराज पर सवारी। निज भक्त दुख हारी, निज भक्त दुख हारी, कैलाश में बिहारा, निज भक्त दुख हारी, कैलाश में बिहारा, शंकर तेरी जटा में बहती है गंगधारा, शंकर तेरी जटा में। शिव नाम जो उचारे, सब पाप दोष काए, शिव नाम जो उचारे, सब पाप दोष काए। एक बार हर हर महादेव, 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 हर हर महादेव। हर नाम जो उचारे, सब पाप दोष टारे, हर नाम जो उचारे, सब पाप दोष टारे। और ब्रह्मानंद ना बिसारे, ब्रह्मानंद ना विसारे, भव सिंधु पार तारा, ब्रह्मानंद ना विसारे, भव सिंधु पार तारा, शंकर तेरी जटा में बहती है गंगधारा, शंकर तेरी जटा में। हरे
शंकर तेरी जटा पूरा देव समाज आया, जय जयकार किया। भगवान शंकर प्रसन्न हो गए, बोले कहिए। कहु अमर आए के ही है। देवताओं का नाम है अमर, जो कभी मर न सके उनको अमर कहते हैं। शंकर जी ने कहा कहिए अमर, आप लोग क्यों आए हैं? ब्रह्मा जी बोले प्रभु, ये जितने देवता आज यहां पर आए हैं, ये सभी देवता आपके विवाह का दर्शन करने के लिए उत्साह में डूब रहे हैं। और आपसे हम बतावें, ये बिल्कुल असत्य है। किसी भी देवता को शंकर जी के विवाह से कोई लेना देना नहीं है। तो इसलिए विवाह करवाने आए कि विवाह के बाद जो लड़का होगा वही मारेगा उसको। ये बात शंकर जी भी ठीक से जानते हैं। ब्रह्मा जी बोले आपने तो राम जी को वचन दिया था। शंकर जी बोले हम तैयार हैं, रचना बनाइए। देवता जय जयकार किए। सप्तऋषि गए हिमांचल जी के यहाँ, वहां से विवाह का मुहूर्त लेकर आए। ब्रह्मा जी ने देवताओं को मुहूर्त बांच करके सुनाया और कहा अमुक तिथि पर ठीक शाम को 5 बजे देवता बराती बनकर के सपरिवार पहुंचेंगे कैलाश। लेकिन एक सूचना है, अपने अपने वाहन पर बैठ करके आना है। दूल्हे की ओर से कोई व्यवस्था नहीं है वाहन की। दूल्हे के अपने वाहन की व्यवस्था नहीं तो आपकी क्या करेंगे? इसलिए सभी देवता अपने अपने वाहन पर बैठ कर आएंगे। देवता जय जयकार करके गए। विवाह का दिन आया। कितने बजे बारात निकलनी है? 3 बजा था अभी। शंकर भगवान आनंद में बैठे हैं कि देवता लोग आएंगे तो हमको तो केवल चलना भर है, चल देंगे। परंतु बाबा के कुछ गण परेशान थे। शंकर जी गणों से पूछे क्या हुआ आप लोगों को? गण बोले प्रभु बताइए, एक भी देवता आज आपको तैयार करने यहाँ नहीं आया है। शंकर जी बोले अपने से टाइम मिलेगा तब ना हमारी याद आएगी। सब देवता अपने में बिजी हैं। यहाँ गोस्वामी जी कहते हैं लगे सवारन सकल सकल सुर। सारे देवता सजा रहे हैं क्या? वाहन विविध विमान हो ही सगुन मंगल सुभद करही अपचरा। देवताओं के लोक में अप्सराएं नृत्य कर रही हैं। अच्छा आप बताओ, देवता बराती है ना? कहिए आपके घर में यदि 10 जगह से 10 दिन लगातार 10 जगह से विवाह का निमंत्रण आवे बराती बनने के लिए, तो क्या 10 दिन आप अपने घर में बैंड बाजा बजवाएंगे? कहिए बाजा किसके घर में बजता है? या तो लड़की के घर में, नहीं तो लड़के के घर में। लेकिन भगवान शंकर का विवाह ब्रह्मांड का एकमात्र ऐसा विवाह है जहां संगीत का कार्यक्रम बरातियों के घर में चल रहा है। देवताओं के यहां अप्सराएं नृत्य कर रही हैं, वाद्य बज रहे हैं। सभी देवता अपने अपने वाहन को सजाने में बिजी हैं। इंद्र सफेद रंग के हाथी पे चलते हैं ऐरावत पर। किस पे चलते हैं? सफेद रंग का हाथी उनका, उसको और चमकाने में इंद्र लगे हुए हैं। बगले में यमराज अपन करिया भैंसा लेके खड़े हो गए। बोले इंद्र का वाहन व्हाइट, मेरा वाहन ब्लैक। वो भैंसे को रगड़ने लगे यमराज। इंद्र बोले कितनों रगड़ोगे, ये गोरा होने वाला नहीं है, गोरा तो हमारे वाहन रहेगा। है? ब्रह्मा जी हंस को सजाने में लगे हुए हैं। गरुण जी को भगवान विष्णु सजाकर उन पर लाल रंग की चांदनी ओढ़ा रहे हैं। कुबेर के पास एरोप्लेन है, हवाई जहाज, पुष्पक विमान। वो पुष्पक विमान में लड़ियां लटका रहे हैं, झालर लगा रहे हैं। सब अपने अपने वाहन विमान सजाने में लगे हैं। किसी को चिंता नहीं कि जिसके विवाह में चलेंगे उनको कौन सजाएगा।
शंकर भगवान गणों से बोले, देखो यदि देवता यहां आ भी गए ना, उसके बाद भी देवता मेरा श्रृंगार नहीं कर पाएंगे। गण पूछे, वो क्यों प्रभु? शंकर जी बोले, मेरा श्रृंगार वही कर सकता है जो मेरे भाव को समझता है, और शंकर के भाव को, उनके गणों को छोड़कर दूसरा कौन समझता है। इसलिए जितना सुंदर आप लोग सजाएंगे कोई नहीं सजा पाएगा, आप सजाइए। अच्छा आप बताइए, यदि शंकर भगवान के गण के जगह आप रहते और शंकर जी आपको कहते आप सजाइए हमको, तो आप क्या करते? सुनकर उदास होते कि नाचते? जोर से कहिए। नाचते। लेकिन बाबा के गण टेंशन में आ गए। क्यों टेंशन में आ गए? जिस प्रकार बाबा रहते हैं वैसे उनके गण भी रहते हैं। जो आज तक कभी अपना मेकअप नहीं किया हो, वो दूल्हे का मेकअप क्या करेगा हो? अब पहले दिन टेंडर में शायद डायरेक्ट दूल्हे का ही टेंडर मिल गया। शंकर भगवान बोले आप लोग सजाइए हमको। बाबा बैठ गए और बाबा के गण बाबा का श्रृंगार प्रारंभ करते हैं। आइए गोस्वामी जी की इन चौपाइयों के साथ हम और आप यहाँ बांदा में बैठे बैठे मानसिक श्रृंगार करते हैं। गोस्वामी जी कहते हैं, शिव ही शंभु गण करहि श्रृंगारा। शिव ही शंभु पीछे से गाइए। करहि श्रृंगारा। जटा मुकुट अहि मोरु सवारा। जटा मुकुट अहि मोरु सवारा। कुंडल कंकन पहिरे व्यारा। कुंडल कंकन पहिरे व्यारा। तन विभूति पट के हरि छारा। तन विभूति पट के हरि छारा। शशि ललाट सुंदर सिर गंगा। शशि ललाट सुंदर सिर गंगा। नयन तीन उपवेत भुजंगा। नयन तीन उपवेत भुजंगा। गरल कंठ उर नर सिर माला। करल कंठ उर नर सिर माला। अशिव वेश शिव धाम कृपाला। अशिव वेश शिव धाम कृपाला। कर त्रिशूल डमरू विराजा। कर त्रिशूल डमरू विराजा। चले बसह चढ़ी पागल बाजा। चले बसह चढ़ी पागल बाजा। चले बसह चढ़ी पागल बाजा। बाबा बैठ गए। बाबा के गण उनका श्रृंगार प्रारंभ किए। गणों को समझ में नहीं आ रहा है कहां से प्रारंभ किया जाए। सबसे पहली दृष्टि बाबा की जटाओं पर गई। काम दहन के समय क्रोध के कारण शंकर भगवान की जटाएं बिखर गई थी। गणों ने कहा पहले इनको ठीक किया जाए। जटाओं को समेटना प्रारंभ किया। समेटते समेटते ऐसा समेट दिया कि जटाओं ने मुकुट का आकार ले लिया। जैसे मुकुट बना, एक गण बोला बस बस छूना मत अब इसको। क्यों? बोला टोपी का काम खत्म हो गया। यही दूल्हा का टोपी रहेगा। टोपी हो गया। अब गण सोचने लगे अब क्या पहनाया जाए।
एक ने कहा देखो कितना भी टोपी सुंदर हो, आपको पता है दूल्हा यदि बारात में चल रहा हो पैदल पैदल तो कैसे पता चलता है कि ये दूल्हा है? जो बारात में तो सब सजे रहते हैं, बताइए। मौर से, जिसके सिर पर, हमारे गांव में मैंने पूर्वांचल में जिसका विवाह नहीं होता है, चाहे बहुत देरी हो जाती है तो लोग चिढ़ाते हैं, लगता तहरा कपार पर अब मौर ना चढ़ी। मौर बताता है कि ये दूल्हा है। गणों ने कहा कितना भी सुंदर टोपी क्यों ना हो जाए, जब तक बाबा मौर नहीं लगाएंगे तब तक दूल्हा कैसे बनेंगे? शंकर जी पूछे ये मौर क्या होता है? बोले कुछ नहीं प्रभु, आप टेंशन में ना रहिए, यहाँ ऐसे उठा रहता है और यहाँ सामने सामने ऐसे ऐसे झूलता रहता है, बस। शंकर जी बोले विवाह के बाद उस मौर का क्या होता है? बोले गंगा जी में विषण सांप का बाजू बंद। एक गण बासुकी सर्प को लेकर के भगवान शंकर के सीने में लपेटने लगा। शंकर जी बोले यहाँ क्यों लगा रहे हो? बोले प्रभु आपका जनेऊ है यज्ञोपवीत, बासुकी सर्प का यज्ञोपवीत बना, सिर से पांव तक सर्प से सज गए बाबा। एक गण ने कहा आभूषण तो हो गया, फेशियल नहीं हो सकता है तो क्या हुआ, कम से कम पाउडरे लग जाए थोड़ा। अब वहां पाउडर कहां से आए? तो एक गण दौड़ा स्मशान से चिता का भस्म उठा के लेकर आया। भस्म और सिर से पांव तक पूरे शरीर पर भस्म का लेपन कर दिए। एक तो बाबा पहले से गोर, ऊपर से भस्म लग गया, कितना सुंदर चेहरा बना होगा आप कल्पना करिए। 3 नेत्र है, गले में हलाहल विष है। गोस्वामी जी कहते हैं पूरे स्वरूप में केवल 2 ही सुंदर चीज है, एक ललाट पर चंद्रमा और एक सिर पर देव नदी गंगा। इसके बाद तो जो जो भगवान पहने भगवान ने मालिक है। एक हाथ में त्रिशूल, एक हाथ में डमरू। एक गण ने कहा कि गला सूना लग रहा है थोड़ा, माला यदि पहन लेते ना। एक गण बोला हम क्या बताएं, माला हम तो ला सकते हैं लेकिन यहां से वहां जाते जाते मुरझा जाएगा माला। अब दूल्हा मुरझा हुआ माला पहने तो अच्छा नहीं लगेगा ना। एक गण शंकर भगवान से बोले प्रभु हम एक स्पेशल माला जानते हैं बनाना, उसकी लाइफ टाइम गारंटी है मेरी, वो कभी मुरझाएगा ही नहीं। बाबा बोले वही ले आओ। मालूम है क्या किया? गया श्मशान में, वहां से 50 खोपड़ी लेकर आया, नरमुंड खोपड़ी लेके आया। एक लंबे पतले सांप में सभी खोपड़ियों को डाला और सांप का सिर पूंछ बांध के बाबा के गले में पहना दिया। बोला प्रभु इस माला की लाइफ टाइम गारंटी, जब देखिएगा हंसता हुआ नूरानी चेहरा दिखाई पड़ेगा आपको, मुरझाएगा ही नहीं। गले में खोपड़ी की माला पहन लिए बाबा, हाथ में त्रिशूल डमरू लेकर शंकर भगवान बोले हो गया। गण बोले पूरा हो गया। जैसे बाबा खड़े भय, गण एक दूसरे का मुंह देखने लगे। बाबा बोले क्या हुआ? गण बोले प्रभु आज आप कुछ पहने नहीं हैं। शंकर जी बोले हम कब पहनते हैं, हम तो ऐसे ही रहते हैं, ऐसे ही चलेंगे। गण बोले ना प्रभु ना, यदि इस तरह आप चले गए तो सब भाग जाएंगे वहां से, दूसरे के नगर में जाना है, हंसी हो जाएगी। शंकर भगवान बोले तब? गण बोले कि हम कुछ उपाय करते हैं। तब तक देखे बाबा जिस बाघंबर पर बैठे थे वो बाघंबर नीचे पड़ा था। गण उठाया बाघंबर और बाबा के कमर में लपेट दिया। लपेट के जैसे गण आया तब तक बाघंबर वहीं खुल के गिर गया। अब वो बार बार लगावे, बार बार गिर जाए, उसमें कोई बटन तो था नहीं। एक गण बोला इसे नहीं टिकेगा, रुको मैं कुछ उपाय करता हूं। क्या किया जाए, क्या किया जाए? तब तक एक सांप दिखाई पड़ा, बहुत तेजी से नाच रहा था वो। गण जाकर चुपचाप सांप को देखा 2 मिनट। सांप बोला क्या बात है? बोला नहीं नहीं तुमसे नहीं हो पाएगा। बोले क्यों नहीं हो पाएगा? सांप गण बोले कि जहां तुमको लगाना है वहां का एक नियम है, हिलना मना है, और तुम इतना तेजी से हिल रहे हो, तुम नहीं कर पाओगे। सांप बोला हम बिल्कुल नहीं हिलेंगे।
गण बोलेंगे 1 घंटे की बात नहीं है, जब तक बाबा विवाह करके रिटर्न ना आ जाए तब तक नहीं हिलना है। सांप बोला बिल्कुल नहीं। उस सांप को गणों ने उठाया, कमर में बागंबर लपेटा और बांध दिया, कहा बाबू बचाइए, हिले की खुलाई। गण बोला जब तक नहीं आएंगे लौट कर बाबा विवाह से मैं हिलूंगा नहीं। तब तक बाबा की सवारी नंदी आ गए सज के। बाबा बोले हम भी तैयार हैं। गण बोले, बाबा डमरू त्रिशूल लेके नंदी पर विराजमान हो गए। अरे कर त्रिशूला अरुणा मारो विराजा, कर त्रिशूला अरुणा मारो विराजा, चले बसह चढ़े बाजहि बाजा, चले बसह चढ़े बाजहि बाजा। बोलो बम बम बम, 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 बोलो बम बम बम। हर बम बम बम, 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 हर बम बम बम। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। बाबा नंदी पर विराजमान हो गए। शंकर भगवान, नंदी, भृंगी, श्रृंगी ये सब नाचने लगे। प्रतीक्षा होने लगी 5 बजे की। 5 बजे कौन आने वाला है? बाराती। कौन आने वाला है? बाबा बोले बाराती लोग आएंगे, देवता तो चला जाएगा। जैसे 5 बजा, सभी देवता अपनी अपनी देवियों के साथ विथ फैमिली अपने अपने वाहन पर बैठ के कैलाश पहुंच गए। देवताओं का हुजूम आया है। पहुंचने के बाद जितनी देवियां थी देवताओं की, सभी देवियां एक जगह इकट्ठा हो गई। क्यों? दूल्हा ढूंढने लगी। माताओं को दूल्हा देखने में संत भैया बड़ा आनंद आता है। अमेरिका की माताओं को नहीं, भारत की माताओं को। किसी का भी दूल्हा जा रहा हो, माताएं खड़ी होकर देखती हैं, ये बहुत करिया बाबू दूल्हा, कोई लेना देना नहीं उससे। देवियां एक जगह इकट्ठा हो गई, लगी ढूंढने शंकर भगवान को। बाबा दिखाई न पड़े। बाबा कहे गण दिखाई पड़ा। देवियों ने कहा भाई साहब इधर आइए। गण पूछा जी। देवियां बोली नमस्ते। कहे कहाँ है? गण पूछा कौन? अरे अरे दुल्हा सरकार कहाँ है? गण बोला बहुत मन हो रहा है न देखने का। गण सोचा कि इतनी जल्दी बाबा के सुंदरता की चर्चा होने लगी, चारों तरफ भीड़ लगी देखने की। गण बोला आइए आइए मेरे पीछे आइए। आगे आगे चलकर देवियों को गण लेकर गया। शंकर जी थोड़ी दूर बैठे थे, नंदी पर खोपड़ी की माला पहने। गण ने ले जाकर देवियों को दिखाया, कहा वो देखिए दुल्हा सरकार बैठे हैं वाहन पर। देवियां गईं। आपस में खुसुर फुसुर शुरू की देवियां। शंकर भगवान को सुनाई पड़ा। गणों से पूछे ये आवाज कैसी हो रही है? गण बोले बाबा आपकी सुंदरता की चर्चा विश्व में हो रही है, भीड़ लगी है देखने के लिए आपको प्रभु। भीड़, एक बार अपना चेहरा दिखाइए प्रभु। शंकर भगवान अभी दिखाता हूं। सांप का पूंछ हटाए, हटा के बाबा मुस्कुरा दिए। देवियों ने देखा, कहा अरे बाप रे बाप, इतना खतरनाक दूल्हा। देवी आपस में बात करती हैं कि ऐसे दूल्हे के लिए भी दुल्हन बनी है, कौन बाप अपनी बेटी का विवाह करेगा? गण बोले लगता है प्रभु वो ठीक से देख नहीं पा रही हैं, थोड़ा और पास चलिए ना। शंकर भगवान बोले अभी चलते हैं। जैसे बाबा बढ़े देवियां भाग गई।
भाग गई, जाकर देवताओं से बोली। देवता सुने उदास हो गए। देवता मन में सोचे ऐसा दुल्हा जाएगा तो हमारा मेकअप कौन देखेगा, सब बेकार मेहनत। विष्णु भगवान देवताओं से बोले देखिए बर अनुरूप बरात न भाई। ये नहीं बोले कि बारात लायक दूल्हा नहीं है ना, दूल्हे लायक बारात नहीं है। ऐसे दूल्हे के साथ ऐसी बारात जाएगी, हंसी हो जाएगी। ब्रह्मा जी बोले फिर? विष्णु भगवान बोले दूल्हे को छोड़िए, सभी देवता दिक्पाल अपना जमात जुटाइए और दूल्हे को छोड़कर आगे बढ़िए, आगे बढ़ो। सारे बाराती शंकर भगवान को छोड़ के चले गए। बाबा जिस नंदी पर बैठे हैं, भृंगी श्रृंगी बगल में, भृंगी श्रृंगी ने कहा बाबा आपने जिनका वेट किया वो आपका वेट नहीं किए, छोड़ के चले गए। नंदी ने कहा बाबा एक बार डमरू बजाइए, सबसे आगे निकल जाऊंगा दौड़ के। शंकर भगवान बोले यहीं खड़े रहो, कहीं नहीं जाना। बाबा के गण उदास हो गए, प्रभु बिना दूल्हे का बाराती जाएगा, क्या इज्जत रह जाएगी हम लोगों की। शंकर भगवान बोले प्यारे, जो आनंद अपने ग्रुप में आता है वो दूसरे के ग्रुप में आने वाला नहीं है। अपनी पार्टी बुलाओ। बाबा की पार्टी समझ रहे हैं ना आप लोग। एक गण ने कहा कि प्रभु हम लोग उनको कार्ड नहीं दिए हैं। शंकर जी बोले हमारी पार्टी को कोई कार्ड नहीं देता। अच्छा आप बताओ अपने घर के किसी शादी में सबसे पहला कार्ड किसके नाम से लिखते हैं? गणेश जी के नाम से, दूसरा शंकर जी, तीसरा राम जी, कन्हैया जी, दुर्गा जी, लिखते हैं ना। कोई भी कार्ड में लिखता है हे भूत जी, श्रीमान भूत जी, भूतनी जी, बैतालपुर। कोई लिखता है गण, वो शंकर जी बोले हमरे वाले को कोई कार्ड नहीं देता, वो बिना कार्ड के पहुंचते हैं सब जगह। अभिमान से परे है सब, मान सम्मान कुछ नहीं। एक बार आवाज लगाओ सब दौड़ कर आएंगे। भृंगी ने झोली से तुतुहिया निकाला, फूंका कैलाश पर, हारा हारा महादेव, 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 हारा हारा महादेव। जैसे हुंकार भरा, चारों तरफ से आवाज आने लगी, हर हर महादेव, हर हर महादेव। तब तक पीछे से हर हर महादेव, हर हर महादेव। ये कौन बोला? नॉट ओनली भूत, दे आर विद देयर फैमिली। भूत के साथ कौन आया है? भूतनी। प्रेत के साथ, जोर से बोलिए, प्रेतनी। हाकना के साथ, डांकना के साथ, डांकना खाली डांके डांक, हाकना के साथ, डांकना के साथ, डाइन के साथ, डाइना, चुड़ैल के साथ, चुड़ैला, निशाचर, निशाचर वो। पूरे धरती, केवल भारत से नहीं पूरे विश्व से भूत प्रेत आए, कोने कोने से पृथ्वी के। बांदा में कथा चल रही है, देखिए अमेरिका से हमारे संत भैया आए हैं। उसी प्रकार शंकर भगवान के विवाह में अमेरिका से केवल 5000 भूत आए थे। हम आपको नहीं बोल रहे हैं, विवाह की बात कर रहे हैं। 5000 भूत अमेरिका से, गोरे गोरे 9 फुट के भूत, सब आपस में अंग्रेजी में बतियावे सब। आई एम सो हैप्पी टुडे, आई एम फ्रॉम सिनसिनाटी एंड यू, आई एम फ्रॉम होनोलुलु। बगल में
त्रिनिदाद टोबैगो से आए थे, वेस्ट इंडीज के भूत। वो अजीब भूत, वो जब तक हंसे नहीं तब तक दिखाई ना पड़े। इतना करिया भूत, हंसे तो खाली दांत दिखाई पड़े। इंग्लैंड के भूत, हाँ, इंग्लैंड के भी भूत आए थे। जापान के छोटका भूत, वो खाली पूछा सू छू को बोले खब। बंगाली भूत, उड़िया भूत, बिहारी भूत। बिहारी भूत सबसे पूछे कौन जिला घर है। पंजाबी भूत खाली नाचे, वे कही बात कहे, सड्डे नाल रहोगे ऐस करोगे। पूरे विश्व के भूत प्रेत आए। गोस्वामी जी कहते हैं, शिव अनुशासन सुन सब आए। जय शिव शंकर जय भोला, प्रभु पद जलज शीश तिन्हनाए। जय शिव शंकर जय भोला, नाना वाहन नाना वेशा। जय शिव शंकर जय भोला, अब भी हंसे शिव समाज निज देखा। जय शिव शंकर जय भोला, को मुखहीन विपुल मुख काहो। जय शिव शंकर जय भोला, बिनु पद कर को बहु पद बाहु। जय शिव शंकर जय भोला, विपुल नयन को नयन विहीना। जय शिव शंकर जय भोला, हाँ, विपुल नयन को नयन विहीना। जय शिव शंकर जय भोला, अपरिष्ट पुष्ट को अति तन खीना। जय शिव शंकर जय भोला, हृष्ट पुष्ट को अति तन खीना। जय शिव शंकर जय भोला, हृष्ट पुष्ट को अति तन खीना। जय शिव शंकर जय भोला। सारे भूत प्रेत आए, आकर सबने लाइन लगाकर पहले शंकर भगवान को दंडवत किया। आपको बताऊं, जितने भूत उतने प्रकार के भूत। सबसे पहले जो भूत आया, खोपड़ी हाथ में लेके घूम रहा था। आप ये गर्दन के ऊपर वाला हाथ में था उसके। एक भूत आया, उसके शरीर में मुंह गायब। कोई आया, उसके शरीर में मुखे मुख बना है। किसी का आंख गायब, किसी का आंखें आंख, किसी का हाथ गायब, किसी का हाथे हाथ। कोई लंबा, कोई छोटा, कोई मोटा, कोई पतला, कोई चिपटा, कोई गोल, कोई त्रिपुंड लगाया है तो कोई रक्त से नहाया है। सबके हाथ में एक एक खोपड़ी है, कपाल। आपको याद हो, यहाँ का तो मुझे नहीं पता, हमारे यहाँ पुराने जो बुजुर्ग लोग होते थे ना, कहीं भी जाते थे तो अपन लोटा साथ में रखते थे। यहाँ भी बुजुर्ग लोग रखते होंगे पहले के। ये जितने भूत प्रेत हैं सब एक एक खोपड़ी लेकर आए हैं। क्यों? कुछ भी खाने को मिलेगा तो इसी में रख के पाया जाएगा, खोपड़ी में। किसी का मुख कुत्ते जैसा, किसी का गधे जैसा, किसी का सुअर जैसा, किसी का सियार जैसा। कौनो चुप नहीं है। अब आप सोचिए, एक जगह पर कुत्ता, गधा, सुअर, सियार गाने लगेंगे, कितना मेलोडियस होगा ना हो साउंड वो है? बाबा की जमात आई, जय जयकार हुआ, नमः पार्वती पतये हरा हरा महादेव। हर हर महादेव का उच्चारण करके बारात कैलाश से चली। सारे भूत प्रेत नाचने लगे। देखिए भूत का ताल सुनिए, ये भूत का ताल है। बाबा की बारात चली। अरे भूतवा नाचे दे दे सगरोता, बाबा की बरियात चली। अरे भूतवा नाचे दे दे सगरोता, बाबा की बरियात चली। अरे भूतवा नाचे दे दे सगरोता, बाबा की बरियात चली। सब भूतवा नाचे दे दे सगरोता, बाबा की बरियात चली। बारात चली, सब भूत प्रेत हर हर महादेव गा रहे हैं। आगे आगे कौन गया है? आगे कौन गया है? देवता। कौन गया है? एक देवता के कान में हर हर महादेव की आवाज आई। सोचे बाराती हम लोग हैं, हम आगे आ गए, ये पीछे से हर हर महादेव कौन गाने लगा? पीछे
पीछे मुड़ के देखे, अरे राम। दूसरे देवता ने कहा पीछे क्या देख रहे हो? उसने कहा आप हूं एक बार देख लो। जस दूलहु तसी बनी बराता, जस दूलहु तसी बनी बराता, जस दूलहु तसी बनी बराता, जस दूलहु तस बनी बराता। कौतुक विविध होहि मग जाता, कौतुक विविध होहि मग जाता, अरे कौतुक विविध होहि मग जाता, कौतुक विविध होहि मग जाता। सब भूतवा नाचे दे दे सके, सब बड़ी हाथ चले, अरे भूतवा नाचे सगरो ताल, सब बड़ी हाथ चले, अरे भूतवा नाचे सगरो ताल, बाबा के बड़ी हाथ चले। सारा भूत प्रेत नाचते नाचते जा रहे हैं। आजकल यदि बांदा के मेन गेट से, मेन सड़क से, किधर है सड़क? इधर है ना? हाँ हाँ इधर है। मेन सड़क से यदि कोई बहुत बड़ी बारात चल जाए तो अगल बगल जितने घर वाले हैं सब सड़क पर आ जाएंगे देखने के लिए। लेकिन आपको बताऊं, शंकर भगवान की बारात जिस गांव की सड़क से जाती है पूरा का पूरा गांव खाली। हाँ, बारात आने के पहले पूरा गांव वैकेंट, खाली। लोग अपन परिवार लेके भाग लिए, जल्दी भागो, एकहू भूत का माइंड यदि डिस्टर्ब हुआ। बारात पहुंची हिमांचल जी के नगर के मुख्य द्वार पर। आगे देवताओं का समाज है। आज भी मर्यादा है, बारात के आने पर लड़की के घर से बुजुर्ग लोग हाथ में माला वाला लेकर गेट पर जाकर पहनाकर स्वागत करते हैं। यहाँ होता है बांदा में। हाँ, उनको अगुवान कहा जाता है। हिमांचल जी के यहाँ से अगुवान हाथी घोड़े पर बैठकर माला लिए हैं, जलपान लिए हैं, मिष्ठान है, फलों का नाना प्रकार का रस है, लेकर स्वागतार्थ पहुंचे। आगे देवताओं का सुंदर समाज। अगुवान देख करके बावले हो गए, बोले जीवन में इतनी सुंदर कभी बारात नहीं देखी हम लोगों ने। कितनी सुंदर बारात, इसमें से दूल्हा कौन है हो? क्यों सब सुंदर है, न कोई घोड़ी पर बैठा है न कोई पालकी पर बैठा है, दूल्हा कैसे पता चले? सबसे सुंदर कौन दिखाई पड़ा? विष्णु भगवान। एक अगुवान में के बूढ़े बाबा विष्णु भगवान के पास गए, जाकर बोले नमस्ते, हम सब समझते आप ही है ना? देखिए, जो छिपाइएगा मत, आप ही है ना? विष्णु भगवान पूछे का, हम का है? बोले आप ही दूल्हा है ना? अरे बाबा हम बाराती हैं, यहाँ सब बाराती हैं। बोले दूल्हा? बोले दूल्हा सरकार तो पीछे से अभी आ रहे हैं। वो बाबा बोले ये सब सुंदर सुंदर बाराती, जिस बारात के बाराती इतने सुंदर सुंदर हैं, उस बारात का दूल्हा कितना सुंदर होगा। ब्रह्मा जी मन मन बोले ना चला बाबा, ना चला, नाच लीजिए, जब तक दूल्हा नहीं आ रहे नाच लीजिए। कहें दूल्हा देखकर नाचिएगा नहीं, भागिएगा यहां से। देवताओं का वेलकम शुरू हुआ। ब्रह्मा जी सभी देवताओं को जमा करके बोले देखो, ये जितने लोग जूस पिलाने वाले आए हैं, माला पहनाने वाले, ये तभी तक हैं जब तक पीछे की पार्टी नहीं आ रही है। पीछे वाली पार्टी आएगी तो सब भाग लेंगे। इसलिए जिसको जो मिल रहा है उड़ाते जाइए, कोई नाटक नहीं करेगा। नो नो, आई एम सफरिंग फ्रॉम कोल्ड, ऑरेंज जूस नहीं मैंगो जूस चाहिए। पीछे वाली पार्टी आ गई, ऑरेंज जूस भी नहीं मिल पाएगा। इसलिए जो मिल रहा है लेते जाइए। स्वागत शुरू हुआ देवताओं का। गले में माला, मिष्ठान, जलपान, फलों का रस। तब तक पीछे वाली पार्टी की आवाज सुनाई पड़ गई। अभी आए नहीं, दूर है अभी वो, उनकी आवाज सुनाई पड़ी। क्या? बम 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 बोलो जय शिव जय शिव, बम 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 बोलो जय शिव जय शिव, बम 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 बोलो जय शिव जय शिव, बम 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 बोलो जय शिव जय शिव, हर हर बम बोलो जय शिव जय शिव, हर हर बम बोलो जय शिव जय शिव, अकड़म बम बोलो जय शिव जय शिव,
अकड़म बम बोलो जय शिव जय शिव। अकड़म बम बोलो जय शिव जय शिव। अकड़म बम बोलो जय शिव जय। अब गड़म गड़म बोलो जय शिव जय शिव। गड़म गड़म बोलो जय शिव जय शिव। सारे भूत प्रेत वेस्ट इंडीज वाले हुम्बा हुम्बा बुम्बा बुम्बा कर रहे हैं, उनका सबका अपना अलग अलग लैंग्वेज है। अकड़म बम बकड़म बम गड़ाम गुड़ुम बड़ाम बुड़ुम, कुछू गड़म गड़म बोल के बम लगा दो। इधर अगवान जो स्वागत कर रहे थे उनको केवल बम समझ में आवे, तो एक देवता को एक अगवान माला पहनाए, तब तक बम बम सुनाई पड़ा। तो पूछे हैं माननीय अभी और बाराती आ रहे हैं क्या पीछे, ये बम बम आवाज आ रही है। तो देवता तो समझ गया पीछे वाली पार्टी आ गई। बोले हम सामने हैं आपके, हम नहीं दिखाई दे रहे हैं, ये आवाज दिख सुनाई पड़ रही है आपको, पूरा फोकस हमारे पे रखिए, इधर उधर कहीं ध्यान मत दीजिए, आप बहकाने का प्रयास किया जा रहा है। चलिए हम ऑरेंज जूस पी चुके हैं, हमको एक गिलास इसमें मैंगो जूस दे दीजिए। अब उस देवता के गिलास में वो अगवान आम का रस दे रहे थे, तब तक वही भूत जो अपन खोपड़ी हाथ में लिया था वो आकाश में उड़ता हुआ दिखाई पड़ गया। अभी अगवान आम का रस दे रहे थे, तब तक अब ये भर के नीचे गिरने लगा। देवता बोले नीचे देखो गिर रहा है, तो भगवान बोले नीचे छोड़ो ऊपर देखो ऊपर। ही इज कमिंग, आ रहा है। चारों तरफ से भूत प्रेत टूट पड़े। वो स्वामी जी कहते हैं छोटे छोटे जो बच्चे आए थे प्राण लेके सब भग गए, बड़े जो थे वो धीरज धारण करके खड़े रहे। धरी धीरज तहाँ रहे सयाने। भूत प्रेत आए, एक अगवान के पीछे एक भूत ने ठोका, ऐसे कहा वेयर इज माई माला, माला आई एम कमिंग फ्रॉम सिनसिनाटी। बोले आपको डबल माला पहनाया जाएगा, वेट। भूतों को माला पहनाया गया, उनको फलों का रस। बोला आई एम वीगन, हाँ भूत बोला मैं वीगन हूं। अगवान स्वागत तो कर रहे हैं, लेकिन मन ही मन भगवान से कह रहे प्रभु आज भर बचा दीजिए, आज यदि जिंदा लौट गए यहाँ से ना, हम कसम खाते हैं जीवन में कभी किसी को माला पहनाने नहीं जाएंगे, प्रभु आज भर बचा दीजिए। छोटे छोटे बच्चे बारात देखकर भगे घर। बच्चों ने जाकर पहला काम किया, घर का मेन गेट बंद किया। माताएं बोली आज के दिन गेट बंद नहीं करते, घर नगर में बारात आई है, गेट खोलो। बच्चे बोले बंद कर माई न ते कहू, बाराती यदि घुस गया नगर में, एक भी बाराती यदि आ गया तो माई तू भी मरेगी, तो बाबूजी प्रवचन दे रहे वो भी मरेंगे, हम भी मरेंगे। माताएं बोली क्यों, तुम तो बारात देखने गए थे। बच्चे बोली माँ बारात नहीं आई है, यमराज की सेना आई है, जमकर धार किधौ भरी आता। माताएं पूछी दूल्हा, बोले दूल्हावा तो बौरा है माई। आज तक जो भी दूल्हा आया या तो घोड़ी पर बैठा, नहीं तो पालकी पर। ये किस पर बैठा है, बोलिए बोलिए, बैल पर बैठा है, नंदी पर। आज तक जो भी दूल्हा आया सोना चांदी पहन के आया। ये मालूम है क्या पहना है, सांप बिच्छू पहना है, पाउडर के जगह स्मशान का राख लपेटा है माई। और आज तक जो भी दूल्हा आया उसके साथ सुंदर सुंदर लोग होते हैं ना, इसके साथ मालूम है कौन है, सब रात वाले दिन में आ गए हैं मां। सब रात वाले भूत प्रेत दिन में प्रकट हो गए हैं मैया। ऐसी बारात आई। और आपको एक बात बतावें, बच्चे कहते हैं नगन जटिल भयंकरा, नंगा आ गया है दूल्हा, कुछ नहीं पहना। अरे गणों ने तो बागंबर लपेटा था ना, कहिए सांप से बांधा भी था। लेकिन आपको बताऊं, जैसे बारात कैलाश से चली, सारे भूत प्रेत अपने लाइफ का बेस्ट परफॉर्मेंस देने लगे, नाचने लगे। अब जो सांप महाराज कमर में बंधे हैं वो मन में उदास हो गए। बताओ, इतना स्टेप मैं तैयार करके रखा था, ऐसे नाचूंगा वैसे नाचूंगा,
ऐसे जगह हमको ड्यूटी पे सब लगा दिए, हिल भी नहीं पा रहा। बहुत कंट्रोल किया 1 किलोमीटर तक, उसके बाद कंट्रोल छोड़ दिया। वो भी सांप कमर से निकल के नाचने लगा। बाबा का बागंबर रास्ते में खुल के गिर गया। शंकर भगवान बोले अच्छा हुआ, हम भी अनकंफर्टेबल फील कर रहे थे। बच्चे कहते माँ नंगा आ गया है, नगन जटिल भयंकरा, उसकी विशाल जटाएं हैं माँ। ऐसी बारात आई है जो बहुत पुण्यशाली होगा मैया, वही जीवित बचेगा देखने के बाद, नहीं तो बारात देखते अटैक आना कन्फर्म है, मर जाएगा, कोई नहीं बचेगा आज। बच्चे थर थर कांपते हैं, माताएं बच्चों को सुलाती हैं। शंकर भगवान द्वार पर पहुंचे, मैना मैया आरती उतारने के लिए दुल्हा सरकार की। अरे मैना शुभ आरती संवारे, सुमंगल गावहि नारी। मैना शुभ आरती संवारे, सुमंगल गावहि नारी। कंचन थाल सोहबर पानी, कंचन थाल सोहबर पानी। परिछन चली हरहि हर सानी, परिछन चली हरहि हर सानी। विकट वेश रुद्र ही जब देखा, विकट वेश रुद्र ही जब देखा। अबलन उर भय भयउ विशेखा, अबलन उर भयउ विशेखा। भागी भवन पैठी अति त्रासा, भागी भवन पैठी अति त्रासा। गए महेश जहाँ जनवासा। मैना शुभ आरती सवारी, सुमंगल गावहि नारी। मैना शुभ आरती सवारी, सुमंगल गावहि नारी। मैना शुभ आरती सवारी, सुमंगल गावहि नारी। मैना मैया सखियों के साथ हाथ में सोने की थाल में आरती सजाकर जैसे द्वार पर गईं, और जैसे भगवान शंकर का विकराल रूप दिखाई पड़ा हो है, आरती की थाल हाथ से वहीं गिर गई। विलाप करते मैना मैया भीतर दौड़ गई। शंकर भगवान बोले हो गया द्वार पूजन, चला जाए यहां से। बाबा जनवासे में चले गए। मैना मैया पार्वती जी को गोद में लेकर लगी विलाप करने। ब्रह्मा जी की मति बावली हो गई है, जो फल कल्प वृक्ष में लगाना चाहिए उसको बबूल में लगा दिए। मैं आपको लेके पर्वत से छलांग लगा दूंगी, जल में डूब मरूंगी, अग्नि में जल जाऊंगी, जीते जी इस बावले के साथ विवाह कदापि नहीं होने दूंगी। इसी में किसी ने पूछ दिया ये दूल्हा कौन बताया था? कौन बताया था? नारद जी याद आ गए। यहां बांदा में जो विवाह की सेटिंग कराता है उसको क्या कहते हैं? अगुआ, बिचौलिया, वही वही हमारे यहां अगुआ कहते हैं उसको। अगुआ की जो गति दुर्गति होती है ना शादी विवाह में, वो सब गति नारद जी की भई। हमने सुना है बूढ़ी बूढ़ी माताएं, 80 साल की माताएं अपने विवाह के अगुआ को गरियाती हैं। 80 साल की माई, हमारा कर्म फोड़ दिया इस घर में विवाह करवा करके। 80 साल की माता भी कहती है, अगुआ। नारद जी याद आ गए हो। मैना मैया शुरू हो गई। नारद ने मेरा घर उजाड़ दिया, ऐसे पागल के लिए मेरी बेटी को कह दिया तपस्या करो। नारद की बेटी नहीं है, वो क्या जाने बेटी की क्या पीड़ा होती है। लगी भला बुरा कहने। तब पार्वती मैया ने कहा, मां तुम सन मिटी ही के विधि के अंका। क्या आप ब्रह्मा जी की लेखनी मिटा सकती हैं मां? पार्वती जी की मां बोली नहीं। तो पार्वती मैया बोली, फिर मैया, मां तू व्यर्थ जनी लेहु कलंक
का। फिर आप व्यर्थ में किसी को दोष देकर कलंक क्यों ले रही हैं? कोई किसी का विवाह नहीं कराता, विवाह वही होता है जहां होने वाला रहता है। मां, मेरे भाग्य में जो लिखा है, धरती के किसी भी कोने में रहूंगी वही मिलेगा। नारद जी जाकर हिमांचल जी को समझाएं, महाराज आपकी बेटी ये जन्म जन्मांतर शिवर्धांगनी है, पिछले जन्म में सती थी, इस जन्म में आपकी बेटी बनी है। हिमांचल मैना सुने कि मेरी बेटी जगदम्बा है, जाकर बारंबार वंदन करते हैं। बारातियों को भोजन कराया गया। विवाह के मंडप में